नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आशा करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी ज़बरदस्त जिंदाबाद हो रही होगी। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी कृपा करे आप सभी का इस बार सिलेक्शन हो जाए और माता रानी से ये हम कोशिश कहेंगे प्रार्थना करेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों का इस बार अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आया है, जिसमें जो ऑफ़र है जिसके बारे में हम लोग आपको पहले बता दें। यह जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हम लोग आपको अपने एप्लीकेशन पे करा रहे हैं, अब यह क्या है, 334 में यह कोर्स आपको दोस्तों मिल जाएगा। चाहे आप डीएसएसबी का कोर्स परचेस करिए, टीजीटी का कोर्स करिए, पीजीटी का कोर्स करिए, आपको यह कोर्स कितने में मिल जाएगा? 334 में यह दोस्तों कोर्स मिल जाएगा। यह बहुत ही लो प्राइस है, आप आसानी से इसे परचेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जो कोर्स है वो 6 मंथ तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये कोर्स आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। ये कोर्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके करियर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। हमारे टेस्ट सीरीज़ की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये है कि आपको इसमें टॉपिक वाइज पेपर कराया जा रहा है, मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपको इतने कम प्राइस में, कितना कम प्राइस है भाई, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 334 रुपये। 334 में हम लोग आपको ओल्ड ईयर पेपर, मॉडर्न पेपर, टॉपिक वाइज सारा कुछ आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों इससे ज़्यादा कम प्राइस क्या ही हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कोर्स परचेज़ कर लेना चाहिए। दोस्तों इसके साथ एक और चीज़ है कि हमने इस कोर्स के लिए एक कूपन कोड जनरेट कर रखा है। वो कूपन कोड क्या है? दशहरा 100। दशहरा 100 जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो हमारे कोर्स की जो फीस है 334 हो जाएगी। तो आप इस 334 में हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन लेने के लिए। आप देख रहे हैं अनिल सर लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए हमारी टीम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएगी, चित्रों के माध्यम से समझाएगी और तो जितने भी टॉपिक हैं उस पर हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अनिल सर को बुलाऊँगा कि वो आप बच्चों को पढ़ाएं। तो अनिल सर आप आएँ, बच्चों को क्लास लें। और दोस्तों अनिल सर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारी और अनिल सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ और भी साझा करें। और ये वीडियो उन सभी के पास जानी चाहिए जो टीजीटी की पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपकी क्लास अनिल सर लेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और कहूँगा कि जय माता दी, इस बार सबका सिलेक्शन हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। अनिल सर आप क्लास कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। तो आज का जो मॉडल पेपर है आप लोगों का, ऑफलाइन बैच का पेपर है, इसको ऑनलाइन में हम सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, आज का मॉडल पेपर जो है आपका मॉडल पेपर 6 है। मॉडल पेपर 6 है जिनमें 125 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन है जो हम 1 से सवा घंटा में आप लोगों को सोल्व कराएंगे और साथ में जो है चारों ऑप्शन पे डिटेलिंग में बात भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? जातक कथाएं, पंचतंत्र, रामायण चरित, जीन सूत्र। तो क्या हो जाएगा? अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या हो जाएगा आपका? जातक कथा है। जातक कथा है बोले तो अजंता का जो चित्र बनी है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनी है। ठीक है, अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कितनी गुफाएं? 30 गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। गीतांजलि की क्या पहचान है? कला का ग्रंथ है, आराधना,
ग्रंथ है, नाट्य पुस्तक है, कविता की पुस्तक है। गीतांजलि की क्या पहचान है, ठीक है, और गीतांजलि किसने लिखा है, क्या हो जाएगा? गीतांजलि की क्या पहचान है, तो क्या हो जाएगा गीतांजलि का? गीतांजलि जो है कविता की पुस्तक है। क्या है? कविता की पुस्तक है। गीतांजलि कब लिखे थे? 1911 में लिखे थे। कौन लिखे थे गीतांजलि? 1911 में कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, ठीक है। कब लिखे थे? 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लिखा। गीतांजलि क्या है? कविता की पुस्तक है। गीतांजलि पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था नोबेल पुरस्कार इनको? कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 ईस्वी में। तो गीतांजलि क्या हो जाएगा? कविता की पुस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलकरी कला क्या है? जनजाति कला है, लोक कला है, ललित कला है, लोकप्रिय कला है। तो फुलकरी कला क्या है? फुलकरी कला है क्या, और फुलकरी कहाँ का है, ठीक है। तो फुलकरी कला क्या है? लोक कला है, ठीक है। फुलकरी कला का क्या है? तो लोक कला है। कहाँ की कला है फुलकरी? फुलकरी कहाँ की है? पंजाब की है। फुलकरी कला कहाँ की है? पंजाब की कला। क्वेश्चन आ सकता है फुलकरी क्या है, तो लोक कला है। फुलकरी कला जो है कहाँ से संबंध है? तो पंजाब से। कलमकारी आएगा तो आंध्र प्रदेश मारिएगा, फुलकरी आएगा तो पंजाब मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान खोजे। मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, गीतकार थे, ग्राफिक कलाकार थे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में बताना है। देवी प्रसाद राय चौधरी क्या थे? मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे, ठीक है। तो मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं? तो मूर्तिकार के रूप के लिए जाने जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से मूर्तिकार थे, साथ में चित्रकार भी थे। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य बने थे। कब बने थे ये? भारतीय प्राचार्य कब बने थे? 1929 ईस्वी में बने थे। और कब तक थे यहाँ पे? 1957 ईस्वी तक थे यहाँ पे। देवी प्रसाद राय चौधरी 1929 से जो है 1957 तक जो है कहाँ पे थे? मद्रास कला विद्यालय में प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। उसके बाद में 1954 ईस्वी में जो है ये ललित कला के निर्देशक बने, ठीक है। 1954 में जो ललित कला अकादमी के क्या बने थे? निर्देशक बने थे। 1954 से कब तक थे ललित कला अकादमी में? 1960 तक थे। ललित कला में जो है प्रथम निर्देशक कौन थे ललित कला अकादमी का? तो देवी प्रसाद राय चौधरी 1949 से 1960 तक यहाँ थे। जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। क्या है? तो मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है? कांगड़ा, कोटा, किशनगढ़, कुल्लू। तो कौन सी चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है? तो राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में किस में हुआ है? किशनगढ़ में हुआ है। अब किशनगढ़ जो है आपके किसकी उपशैली है? तो किसकी उपशैली है? मारवाड़ शैली की उपशैली है, याद रखिएगा। कुल्लू कहाँ की है? पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शैली है, ध्यान रखिए। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही है, हिमाचल प्रदेश में। कोटा, किशनगढ़ आपके कहाँ है? राजस्थान में। तो ध्यान रखिए कौन से चित्र शैली अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? किशनगढ़। कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? तो कला की कौन सी शाखा में जो है ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, सिरेमिक, टेक्सटाइल। तो ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग जो है इनमें से किस में किया जाता है? तो कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? स्कल्पचर। मतलब मूर्ति कला में जो है ग्रेनाइट पत्थर उत्तर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? यूनानी है, चीनी है, इटली है, फारसी है। क्या हो जाएगा? गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? यूनानी, चीनी, इटली,
फारसी। तो गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर किसका प्रभाव? यूनानी प्रभाव। यूनानी जो देवता अपोलो हैं तो उनके प्रभाव दिखाया जाता है ये गंधार मूर्तियों पे। कि विषय जो होता है गंधार में, जो बौद्ध धर्म को अपनाया गया, बौद्ध धर्म विषय थे, लेकिन जो बौद्ध धर्म का जो है चेहरे ओरे बनते थे ना, वो यूनानी देवता के समान बनते थे, अपोलो के समान खास करके। इसलिए गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नांकित में किसका प्रभाव है? यूनानी। यूनानी में किसका? यूनानी देवता और देवता अपोलो का। केन मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या है? रामचरित, महाभारत, बंगाल की लोक कथाएं, राधा कृष्ण। केन मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या था? केन मजूमदार बोले तो छितेंद्रनाथ मजूमदार की बात हो रही है। छितेंद्रनाथ मजूमदार जो है उनकी विषय वस्तु क्या थी? क्या हो जाएगा? तो केन मजूमदार, छितेंद्रनाथ मजूमदार की विषय वस्तु क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण पे इन्होंने ज़्यादा काम किया है, ठीक है। किस पे काम किया? राधा कृष्ण पे। और चैतन्य महाप्रभु पे भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। केन मजूमदार बोले तो छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं। इनका जो क्या है, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। भारत में किस लिए फेमस? चित्रकार के लिए। और चित्रकार में वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1891 ईस्वी में हुआ था, मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ था। और ये किस कला विद्यालय से जुड़े थे? तो इलाहाबाद कला विद्यालय से जुड़े थे, मतलब इलाहाबाद कला विद्यालय के प्राचार्य थे। 1942 में इलाहाबाद कला विद्यालय के प्राचार्य बने, ठीक है। पढ़ाई अनिल टैगोर से किए और कोलकाता कला विद्यालय से कला शिक्षा कहाँ पे दिए? इलाहाबाद कला विद्यालय में दिए। 1942 से 1964, 1942 से 1964 जो है कहाँ पे थे ये? कला विद्यालय इलाहाबाद में थे, ठीक है। और टोटल 22 साल था, 22 साल तक जो है इलाहाबाद में थे। और इनकी पेंटिंग जो है केन मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? कैलीग्राफी, व्यवसायिक कला, दृश्य कला, ऑडियोग्राफी कला। सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? कैलीग्राफी, व्यवसायिक, दृश्य कला, ऑडियोग्राफी। तो क्या हो जाएगा? सुंदर हस्तलेखन, मतलब हाथों से जो लिखते हैं सुंदर सुंदर राइटिंग जो होते हैं, कैलीग्राफी, ये किस में आता है? आपके कैलीग्राफी में आता है। तो सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जाता है? कैलीग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आप सभी के लिए जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है फ्री टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। फ्री टेस्ट जो है आप लोगों को हर रोज़ जो है टेलीग्राम पे दिया जा रहा है। कभी टॉपिक वाइज दिया जा रहा है, कभी मॉडल पेपर दिया जा रहा है, कभी भारतीय कलाकार दिया, मतलब आधुनिक कलाकार दिया जा रहा है, कभी पहचान। इस तरह के जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे फ्री टेस्ट स्टार्ट किया गया है। टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए। ये टेलीग्राम का बारकोड है, इसको स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पे अपन क्लासेज लिखेंगे तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। या नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। और आप जो टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, टेलीग्राम पे तो आपको लिंक मिलेगा टेस्ट के लिए। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे लिंक तो जरूर जाएगा, लेकिन आप टेस्ट जो देना वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, अपन क्लासेज का एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। और गूगल प्ले स्टोर पे अपन क्लास लिखोगे मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करके आप टेस्ट जो देना आप एप्लीकेशन से देना। एप्लीकेशन से देने में क्या फ़ायदा है? आप जो टेस्ट दोगे उसका स्कोर दिखेगा, गलत क्या है क्या सही है आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। लेकिन आप टेलीग्राम पर अगर देते हो टेस्ट, तो आप केवल टेस्ट दोगे, ना ही वहाँ पे सही तो दिखेगा, लेकिन ना स्कोर नहीं दिखेगा, गलत सही आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप अपने फ़ोन में सभी लोग जो है टेलीग्राम ये अपन क्लासेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, वहाँ से टेस्ट दो, ठीक है। पेड बैच भी है, चाहो तो पेड भी ले सकते हो, नहीं तो फ्री टेस्ट तो हम दे ही रहे हैं, आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। कोई दिक्कत है तो आप दोनों नंबर में किसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रांकन किया है? तेल में, जल में, पेस्टल में, वाश में। तो बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रांकन किया है? तो बंगाल शैली जो है आपके किस लिए जाने जाते हैं? वाश चित्रण के लिए, ठीक है।
तो बंगाल शैली जो है वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो बंगाल के कलाकार किस में काम करेंगे? ज़्यादातर वास्तु चित्रण में काम करेंगे, ठीक है। किस में काम करेंगे? वास्तु चित्रण में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ललित कला अकादमी रवीन्द्र भवन कहाँ पर व्यवस्थित है? नई दिल्ली में, शांति निकेतन, वीरभूमि, रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय भोपाल। तो ललित कला अकादमी रवीन्द्र भवन कहाँ पर स्थित है? तो ललित कला अकादमी, ठीक है, ये ललित कला अकादमी की बात हो रही है, ठीक है। ललित कला अकादमी जो है जहाँ पे है उस जगह का नाम क्या है? जिस बिल्डिंग में है वो रवीन्द्र भवन है, ठीक है। तो ललित कला जिस भवन में है उस भवन का नाम क्या है? रवीन्द्र भवन। तो ललित कला अकादमी रवीन्द्र भवन कहाँ पर व्यवस्थित है या स्थित है? तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है। और प्रथम निदेशक कौन बने थे ललित कला अकादमी के? देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है। कब बने थे? 1954 में इसका उद्घाटन भी हुआ था। 1954 में देवी प्रसाद राय चौधरी भी निर्देशक बने थे। 1955 ईस्वी में जो है ललित कला का सर्वप्रथम पुरस्कार किसको मिला था और किस पेंटिंग पे मिला था? सर्वप्रथम पुरस्कार आपके किसको मिला था? एम.एफ. हुसैन को मिला था। एम.एफ. हुसैन को कौन सी पेंटिंग में मिला था? जमीन पेंटिंग पे मिला था। ध्यान रखिएगा, किस पे मिला था? जमीन पेंटिंग पे। रोम के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया था? फ्रांसिस्को गोया, माइकल एंजेलो, फ्रा एंजेलिको, मसाचियो। तो रोम के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया था? तो इटली रोम के सिस्टाइन चैपल की चित्रांकन कौन से कलाकार किया था? कौन हो जाएंगे? माइकल एंजेलो, फ्रा एंजेलिको, मसाचियो, फ्रांसिस्को गोया। तो क्या हो जाएंगे? माइकल एंजेलो, ठीक है। माइकल एंजेलो जो है सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रांकन किए थे। माइकल एंजेलो क्या है? एक मूर्तिकार, चित्रकार, वस्तुकार। क्या है? मूर्तिकार भी है, चित्रकार भी है, वस्तुकार भी है। तीनों के लिए फेमस है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? मूर्तिकार है, ठीक है। मुख्य रूप से क्या है? ये मूर्तिकार, याद रखिएगा। इनका जन्म जो है 1475 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। फ्रांसीसी गोया जो है आपके चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर, दोनों के लिए जाने जाते हैं। फ्रांसीसी गोया किस लिए जाने जाते? चित्रकार प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1746 ईस्वी में हुआ था, स्पेन में हुआ था, ठीक है। फ्रा एंजेलिको जो है ये आपके पुनरुत्थान कलाकार हैं, अर्ली रेनेसा के। मसाचियो भी अर्ली रेनेसा कलाकार। इनका जन्म 1401 ईस्वी में हुआ था। ये भी कहाँ के? फ्लोरेंस के हैं। और आपके फ्रा एंजेलिको भी आपके फ्लोरेंस के हैं, ध्यान रखिएगा। तो रोम के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रांकन कौन कलाकार करते थे? माइकल एंजेलो। हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती? उपयोगी, सजावटी, आध्यात्मिक, सामाजिक। तो क्या हो जाएगा? हमारे चारों ओर की वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती है? तो क्या हो जाएगा? ललित कला। क्या हो जाएगा? उपयोगी, सजावटी, आध्यात्मिक, सामाजिक। तो हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाओं को उन्नति प्रदान करती है? तो उपयोगी कला, ठीक है। कौन सी कला? उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? बीजापुर, कांगड़ा, जैन, गढ़वाल। तो कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्र का संबंध किस चीज शैली से है? तो क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र का संबंध जो है किससे? आपके जैन धर्म से, ठीक है। कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का प्रथम ग्रंथ है, कागज वाला। कागज पे प्रथम चित्रण जो है कल्पसूत्र हुई थी। कागज वाला ग्रंथ जो है जैन धर्म के, जैन शैली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? कागज पर चित्रण वाला कल्पसूत्र। कब चित्रित हुई थी? 1380 ईस्वी में चित्रित हुई, यानी 14वीं शती में चित्रित हुई थी, ठीक है। 14वीं शती ईस्वी में कागज वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र कौन लिखा था? भद्रबाहु। चित्रण कहाँ हुआ था? जैन शैली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में प्रकट हुआ है?
यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में हुआ है? ऑप्शन है आपके गोथिक, पुनरुत्थान, बाइजेंटाइन, मिस्र की कला। तो यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में हुआ था? क्या हो जाएगा? मोजाइक बाइजेंटाइन में हुआ था। बाइजेंटाइन कला में जो मोजाइक मणिकुट्टम के लिए जानी जाती है, ठीक है। और बाइजेंटाइन कला कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? इटली में हुई थी। कब हुई थी? 330 से स्टार्ट हुआ था और 1453 ईस्वी तक चली थी, यानी आपके 4 से 15वीं शताब्दी ईस्वी में जो है आपके बाइजेंटाइन चली थी। कहाँ चली थी? इटली में चली थी। किस धर्म से संबंधित बाइजेंटाइन में चित्र बनी है? ईसाई धर्म से। मिस्र की कला जो है इजिप्ट में है, ठीक है। और मिस्र इजिप्ट एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे मिस्र की कला जो है 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई थी। 3000 ईसा। पुनरुत्थान काल जो है 14 से स्टार्ट हुई थी, 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चली थी। 14 से 16वीं शताब्दी ईस्वी में कहाँ चली थी? इटली में चली थी। गोथिक कला जो है आपके, ये वस्तु कला शैली के लिए जानी जाती है। गोथिक कला जो है आपके क्या है? वस्तु कला शैली के लिए जानी जाती है। स्थापत्य कला है गोथिक कला। और ये जो है 12 से 13वीं शताब्दी ईस्वी में जो है कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। कहाँ की कला है ये? फ्रांस की कला। तो ध्यान रखिएगा। तो यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में हो? तो मोजाइक जो है आपके होना जाएगा बाइजेंटाइन कला। बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार के.एन. मजूमदार कौन सी विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभागाध्यक्ष बने थे? बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार के.एन. मजूमदार, बोले तो क्षितिनाथ मजूमदार की बात हो रही है। कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभाग में अध्यक्ष बने? BHU वाराणसी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BMB बड़ोदरा, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो के.एन. मजूमदार का भी मैंने अभी थोड़ा इसके पहले क्वेश्चन आया था, 2-3 क्वेश्चन के पहले बताया था। के.एन. मजूमदार जो है आपके किस में जुड़े थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है क्या बने थे? विभागाध्यक्ष बने थे, ठीक है। कब बने थे? 1942 ईस्वी में आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है कला डिपार्टमेंट जो है रुचि कक्षा, ठीक है, रुचि कक्षा के नाम से क्षितिनाथ मजूमदार जो है एक डिपार्टमेंट बनवाए थे 1942 में, ठीक है। 1942 में रुचि कक्षा नाम से एक डिपार्टमेंट बना और 1942 में यह क्या विभागाध्यक्ष बने। और कब तक थे? 1964 ईस्वी तक जो है इलाहाबाद में विभागाध्यक्ष थे, ठीक है। और टोटल कितने साल थे? 22 साल थे। 22 साल तक यहाँ पे थे रुचि कक्षा इलाहाबाद में, ठीक है। और BHU वाराणसी की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। और BM विश्वविद्यालय बड़ोदरा का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। कला विभाग की हम बात कर रहे हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कौन सी गुफा है जहां तीनों धर्मों के गुप्त मंडप मिलते हैं? एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, बदामी। तो तीनों धर्मों के गुप्त मंडल मिलते हैं, तो कौन सी गुफा है? एलिफेंटा है, एलोरा है, अजंता है, बदामी है। तो वो कौन सी गुफा है जहाँ तीनों धर्म के गुप्त मंडप मिलते हैं? तो तीनों धर्मों का त्रिवेणी, तीनों धर्मों के त्रिवेणी किस गुफा को बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा आपके? एलोरा। एलोरा में जो है आपके बौद्ध धर्म के भी चित्र मिले हैं, मूर्ति मिले हैं, ब्राह्मण धर्म से भी मिले हैं, जैन धर्म से मिले। तो धर्मों का त्रिवेणी किसको बोलते हैं? एलोरा। एलोरा का है औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। इसका टाइमिंग 4 से 12वीं शताब्दी ईस्वी है। 4 से 12वीं शताब्दी ईस्वी में बनी थी। कौन बनवाया था एलोरा का? तो राजपूतों ने बनवाया था। कौन बनवाया था? राजपूतों ने बनवाया था। अजंता जो है आपके 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था बनना, ठीक है। और कब तक बनी थी? 650 ईस्वी, ठीक है। 650 ईस्वी, 650 ईस्वी तक ये बनी थी, ईस्वी तक बनी थी। और ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। बदामी जो है आपके बदामी कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में है, ठीक है। ये छठी शताब्दी ईस्वी में बनी थी। और ये कौन बनवाया था? चालुक्यों ने बनवाया था बदामी गुफा को। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? यह भी ये एलिफेंटा गुफा जो मुंबई के जो है एक टापू पे है, चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है गुफा, ठीक है। इसको भी कौन बनवाया था? राजपूतों ने बनवाया था। एलिफेंटा में ही एक मूर्ति मिली है, त्रिमूर्ति, ठीक है।
जो बहुत फेमस। तो वो कौन सी गुफा है जो तीनों धर्म में के गुप्त मंडप मिलते हैं, तेलोरा में मिलते हैं। 1 से 12 जो गुफा है, 1 से 12 गुफा बौद्ध को मिलते हैं। 13 से लेके 29 तक जो है आपके ब्राह्मण के मिलते हैं। और 30 से 34 तक जो है आपके किसके मिलते हैं, जैन धर्म को मिलते हैं। तो इसलिए इसको धर्मों का त्रिवेणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धर्मों का त्रिवेणी बोला जाता है एलोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है। तो दृश्य कलाओं का अंग नहीं है, ड्राइंग, मूर्तिकला, थिएटर, चित्रकला। तो इनमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है, तो थिएटर नहीं है। ड्राइंग है, मूर्तिकला है, चित्रकला, थिएटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह कौन कलाकार है जिसने अपनी 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक दर्जनों आत्मचित्र बनाए। गोया, लियोनार्डो दा विंची, रविन्द्रनाथ टैगोर, रेम्ब्रांड। यह कौन कलाकार है जिसने अपनी 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक दर्जनों आत्मचित्र बनाए। कौन है, 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक जो है दर्जनों आत्मचित्र बनाए। कौन हो जाएंगे, रेम्ब्रांड। रेम्ब्रांड जो है अपने 20 वर्ष से आयु से लेके मरते दम तक कितने चित्र बनाए थे, कौन बनाए थे, रेम्ब्रांड। कितने चित्र बनाए थे, 62 चित्र बनाए थे। एग्जाम में आ चुका है कि रेम्ब्रांड जो है अपने 20 वर्ष की उम्र से लेके मरते दम तक कितने आत्मचित्र बनाए थे, 62 बनाए थे। ध्यान रखिएगा कितने बनाए थे, 62 बनाए थे। रेम्ब्रांड जो है किस शैली के कलाकार, बरोक कलाकार है। क्या है, चित्रकार है, प्रिंट मेकर है। बरोक शैली के कलाकार, चित्रकार, प्रिंट मेकर है। इनका जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड या हाईलैंड में हुआ था। क्या है, तो डच चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। गोया जो है आपके स्पेन के हैं, 1746 में जन्म हुआ था। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में हुआ था, इटली फ्लोरेंस के थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के जुरासको में। ठीक है। लोक नृत्य कथकली आज भी कौन से प्रदेश में प्रचलित है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो लोक नृत्य कथकली आज भी कौन से प्रदेश में प्रचलित है, तो किस में हो जाएगा, केरल में। तो कथकली कहाँ की कला है, कहाँ की डांस है ये, कथकली जो है आपके केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में प्रभाववाद का प्रणेता कौन है। माने हैं, मुद्रियान है, डाली है, मोने है। तो यूरोप की आधुनिक चित्रकला में प्रभाववाद के प्रणेता कलाकार कौन है, तो यूरोप की आधुनिक चित्रकला में प्रभाववाद के प्रणेता कौन है, कौन हो जाएंगे, मोने हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मोने हो जाएंगे। मोने किस लिए जाने जाते, चित्रकार। इनका जन्म 1840 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है। क्या चित्रकार। डाली जो है आपके सल्वाडोर डाली यथार्थवाद के कलाकार हैं। ये क्या है, चित्रकार हैं। 1904 में इनका जन्म हुआ था, स्पेन में हुआ था। ठीक है। माने जो है इनका जन्म 1832 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो यूरोप की आधुनिक चित्रकला प्रभाववाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था, प्रभाववाद जो है आपके कहाँ चली थी, 1874 से स्टार्ट हुई थी और 1886 तक चली थी। टोटल 8 प्रदर्शनियाँ यहाँ पे लगी थी प्रभाववाद में। प्रभाववाद के कलाकारों ने कितनी प्रदर्शनियाँ लगाई थी, 8 प्रदर्शनी। जो 1874 से प्रारंभ हुई और 1846 तक चली थी। टोटल 8 प्रदर्शनियाँ लगी थी प्रभाववाद की। और प्रभाववाद कहाँ है, तो प्रभाववाद जो है आपके 1874 से 1886 में कहाँ तक चली, कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी। प्रभाववाद का प्रारंभ फ्रांस में हुई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रभाववाद का प्रणेता कभी पूछेगा तो मोने हो जाएंगे। कलाकार AR चुगताई कौन सी भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे, अवध शैली के थे, मुगल शैली के थे, कंपनी शैली के थे, बंगाल शैली के थे। तो KR चुगताई कौन, क्या हो जाएगा, KR चुगताई जो आपके किस शैली के चित्रकार थे, बंगाल शैली के हैं। ठीक है। बंगाल शैली के चित्रकार हैं, वास्तु चित्रकला के लिए फेमस है। AR चुगताई वास्तु चित्रकला की जानी AR चुगताई जो है वास्तु चित्रण में काम किए हैं। क्या है, चित्रकार हैं। और इनका जन्म जो है
1897 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। क्या है? चित्रकार है, याद रखिएगा। कंपनी शैली जो है 18वीं सदी में प्रारंभ हुई थी और 19वीं सदी में स्वर्णकाल पे थी। मुगल शैली जो है 16 से 19वीं सदी तक चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? विष्णु, बुध, शिव, कृष्ण। हाथी, हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? तो कौन सी देवता हो जाएगा? हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? तो याद रखिएगा, हाथी जो है बुध भगवान का है। हाथी जो है बुध भगवान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन दार्शनिक यूनान का नहीं है? कौन सा दार्शनिक यूनान का नहीं है? प्लेटो, प्लाटिनस, सेक्रेटिज, अरिस्टोटल। तो कौन से दार्शनिक यूनान की नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्लेटिनस नहीं है। प्लेटो यूनान के हैं, सैक्रेटिस मतलब सुकरात, अरिस्टोटल मतलब अरस्तु। ये तीनों लोग जो है आपके यूनान के हैं। ये कौन? अरिस्टोटल मतलब अरस्तु, ये भी यूनान के हैं। सैक्रेटिस मतलब सुकरात, ये भी यूनान के हैं। और प्लेटो मतलब ये भी यूनान के हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अस्पा, अस्पा, अस्पा याद रखिएगा। अस्पा याद करेंगे तो 4 दूना 8 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अस्पा, एस मतलब सुकरात, ठीक है, पी मतलब प्लेटो, ए मतलब अरस्तु और ए मतलब अलेक्जेंडर। ठीक है, अगर सुकरात के शिष्य पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? प्लेटो हो जाएंगे। प्लेटो के शिष्य पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। अरस्तु के शिष्य पूछेंगे तो कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर हो जाएंगे। उसी तरह अलेक्जेंडर के गुरु कौन है? अरस्तु है। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो है। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात है। ठीक है, इसलिए अस्पा याद रखिएगा। तो याद 4 दूना 8 क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। तो इनमें से कौन सा दार्शनिक यूनान के नहीं है? तो प्लेटिनस नहीं है। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर ने किसके राजकाल में चित्रण किया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर जो है किसके राजकाल में काम किए? तो मंसूर जो है पशु पक्षी चित्रण के लिए फेमस है और जहांगीर के राजकाल में। जहांगीर के राजकाल कब से कब तक रहा था? 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक जहांगीर का राजकाल रहा है। अकबर का कब से कब तक रहा है? 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है। शाहजहां का कब से रहा? 1628 से 1658 तक शाहजहां गद्दी पे बैठे। ठीक है, ये राजा के शासन काल है, जन्म नहीं है, याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर किसके राजकाल में चित्रण में किए थे? तो जहांगीर हो जाएगा। चित्रकार का कार्य कक्ष किस कलाकार का व्यंग चित्र है? चित्रकार का कार्य कक्ष किस कलाकार का व्यंग चित्र है? कुर्बे, मोने, देगा, रेनोआ। क्या हो जाएगा? चित्रकार का कार्य कक्ष कुर्बे, याद रखिएगा। कुर्बे किस बात के आर्टिस्ट हैं? यथार्थवाद के आर्टिस्ट है। ठीक है, जो 19वीं सदी में चली थी यथार्थवाद फ्रांस में, तो उसके ये आर्टिस्ट हैं। और कुर्बे का जन्म जो है, कुर्बे चित्रकार के लिए फेमस है और इनका जन्म कब हुआ था? 1819 में हुआ था। 1819 में कुर्बे का जन्म हुआ था। क्या है? चित्रकार है। जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा, फ्रांस में। देगा जो है आपके प्रभाववाद के कलाकार हैं। ठीक है, देगा प्रभाववाद के कलाकार, इनका जन्म 1834 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, रेनवार भी जो है आपके रेनुओ या रेनवार जो है, ये भी प्रभाववाद के कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? द्राविड़, नगर, गुप्त, मौर्य। खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण? खजुराहो के मंदिर जो आपके नागर शैली में बनी है। ठीक है, और खजुराहो के मंदिर जो है नागर शैली में बनी है। 900 खजुराहो जो राजवंश जो है 900 से स्टार्ट होके 1150 ईस्वी तक चली थी। यानी 9वीं से 12वीं सदी तक जो है आपके खजुराहो जो चली थी। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ चली थी खजुराहो? खजुराहो का प्रारंभ कहाँ हुई थी?
खजुराहो जो है आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, चंदेल राजाओं ने खजुराहो के अंतर्गत जितनी मंदिर बनी है सब चंदेल राजाओं ने। कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी की चित्रकृति है किशनगढ़, बूंदी, नागौर, अजमेर। तो निहाल चंद द्वारा बनाई गई बनी ठनी की कृति है। बनी ठनी की कृति क्या है? किशनगढ़ की, याद रखिएगा किशनगढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में किस स्थान पर महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं? मदुरई, विजयनगरम, महाबलीपुरम, तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगा? भारत में किस स्थान पर महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जॉन वन आई किस कलात्मक काल के कलाकार हैं? पूर्ण जागरण, बाइजेंटाइन, प्रभाववाद, घानवाद। तो जॉन वन आई किस कलात्मक काल के कलाकार हैं? क्या हो जाएगा? जॉन वन आई किस कलात्मक काल के कलाकार हैं? तो आपको क्या हो जाएगा? पूर्ण जागरण, याद रखिएगा। किस काल के कलाकार हैं? पूर्ण जागरण। जॉन आई के बंधु का जन्म जो है नीदरलैंड या आयरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड या आयरलैंड में हुआ था। किस बात के कलाकार हैं? पूर्ण जागरण काल के हैं। बाइजेंटाइन इटली में चली थी। प्रभाववाद, घानवादी, दोनों कहाँ की कला है? फ्रांस की है, दोनों फ्रांस की है, याद रखिएगा। और ये दोनों कहाँ की है? इटली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ट्राजन का स्तंभ किस सभ्यता का कलात्मक उदाहरण है? ग्रीक, रोम, बाइजेंटाइन, गोथिक। ट्राजन का स्तंभ जो है किस सभ्यता के कलात्मक उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा रोम, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राजन का स्तंभ जो है कहाँ से संबंध है? रोम, ठीक है। बाइजेंटाइन कहाँ? इटली में है, 4 से 15वीं शताब्दी चली थी। गोथिक जो 12 से 13 फ्रांस में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस काल के ग्रंथों में बीधचित, अभिचित, रसचित, धूलिचित का वर्णन मिलता है? उपनिषद काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, राजपूत काल में। तो किस काल के ग्रंथों में बीजचित, अभिचित, रसचित और धूलिचित मिलते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो किस में मिलते हैं? उपनिषद काल हो जाएगा। किस में मिलते हैं? उपनिषद काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? कामसूत्र में, शुक्र नीति में, कला विलास में, नाट्यशास्त्र में। तो पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? कला विलास। कला विलास किसने लिखा है? पंडित क्षेमेंद्र ने लिखे हैं। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। कामसूत्र किसकी है? उत्सायन की है। कामसूत्र में कितनी कलाएं हैं? 64। पचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? ठीक है, यहाँ पे चित्रों की खोज बात हो रही है। पचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की है? तो कौन हो जाएगा? पचमढ़ी के चित्र खोज बार्ड्रिक, पिगाट, D.H. गार्डन, W. एडर्सन। तो पचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने किया था? बार्ड्रिक हो जाएंगे, पिगाट हो जाएंगे, D.H. गार्डन हो जाएंगे, W. एडर्सन हो जाएंगे। तो चित्रों की खोज के लिए कौन जाने जाते हैं? D.H. गार्डन। D.H. गार्डन जो है पचमढ़ी के चित्र 1936 में खोजे थे। लेकिन पचमढ़ी गुफा की खोज कौन किया था? 1932 में जो है 1932 में G.R. हंटर ने किए थे। पर पचमढ़ी में कितने गुफा मिले हैं? तो 50 गुफा मिले हैं। कितने गुफा मिले हैं? तो 50 गुफा मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माइकल एंजेलो की मूर्ति शिल्पीयता की ऊंचाई कितनी है?
160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। तो माइकल एंजेलो की पियता मूर्ति जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? पियता मूर्ति जो है, जो संगमरमर के एक टुकड़े से बनी है, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा ऊंचाई? 175 सेंटीमीटर। 175 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में फ्लोरेंस में हुआ था। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है चाहेंगे नाट्यशास्त्र के लेखक? भरत मुनि। कौन है नाट्यशास्त्र के लेखक? तो भरत मुनि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे रहा? कलाकार की निजी भावना से, शास्त्रीय कला से, आदर्शवाद से, परंपरागत कला से। तो स्वच्छंदतावाद का संबंध, इसी को रोमांटिज्म बोलते हैं, ठीक है, या रोमांसवाद बोलते हैं। इसका संबंध जो है कलाकार की निजी भावना, याद रखिएगा। स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे रहा? तो कलाकार के निजी भावना से। कहाँ पे इसका प्रारंभ हुई थी? फ्रांस में। ये कला कहाँ की है? स्वच्छंदतावाद फ्रांस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फ्रेस्को का अर्थ होता है भित्ति चित्र। भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति, लघु चित्र, अर्ध चित्र। तो फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है? भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृष्टि लघुता का संबंध है प्रकाश से, परिप्रेक्ष्य से, रंग से, पोत से। तो दृष्टि लघुता का संबंध है, तो क्या हो जाएगा? दृष्टि लघुता का संबंध परिप्रेक्ष्य से हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है? भाववादी, अतिथारवाद, घनवादी, उत्तर प्रभाववादी। तो किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया? तो किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया था? अतियथार्थवादी। अतियथार्थवादी का प्रारंभ 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। भाववाद जो है यह 1905 से 10 ईस्वी में चला था। कहाँ चला था? ये भी फ्रांस का प्रारंभ हुआ था, मातिस थे इसके बाद के खिलाफ। घनवादी 1907 से 1925 ईस्वी में चली थी। कहाँ की है? फ्रांस की है। प्रभाववाद जो है 1874 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 1874 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ चली? 1874 से 1886 ईस्वी तक चली थी। 8 प्रदर्शनियाँ चली थी इसके बीच में। और ये कहाँ की है? फ्रांस की है। सॉरी, उत्तर प्रभाववाद है ये, उत्तर प्रभाववाद की बात हो रही है। उत्तर प्रभाव याद रखिएगा, ठीक है। प्रभाववाद मैंने बता रहा था, उत्तर प्रभाव याद रखिए। कहाँ का है? उत्तर प्रभाववाद फ्रांस की है। प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या होता है? रंग का प्रयोग, रंग प्रयोग, रेखांकन, विषय चयन, प्रकाश का बदलता प्रभाव। प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या होता है? प्रकाश का बदलता प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है? संघर्ष, स्थिरता, स्थिरता, स्थायित्व, गति। तो चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो चक्राकार रेखा जो है ऐसे जो चलती है ऐसे, ठीक है, गति का हो जाएगा। चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है? गति हो जाएगा। भारतीय शिल्प सडंग के लेखक कौन है? अनिनाथ टैगोर, यामिनी राय, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल। तो भारतीय शिल्प सडंग के लेखक कौन हो जाएंगे? अनिनाथ टैगोर। भारतीय शिल्प अनिनाथ टैगोर। इनका जन्म 1871 में हुआ था, जारसो को बंगाल में हुआ था। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भाववाद का मुख्य चित्रकार कौन है? पिकासो है, गोया है, मातिस है, रेम्ब्रा है। तो भाववाद का मुख्य चित्रकार मातिस हो जाएंगे। मातिस जो है फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। भाववाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। भाववाद को ही जंगलवाद बोलते हैं या फाविज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अल्टामिरा गुफा स्थित है इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में। तो अल्टामिरा गुफा स्पेन में है। अल्टामिरा गुफा की खोज 1879 में हुआ था। कौन किया था? मार्सोलिनो दो संथोला ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्रिएटिव ऑफ जजमेंट के लेखक हैं। क्रिएटिव ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम बताइए। कांट हो जाएंगे, क्रोचे हो जाएंगे, प्लेटो हो जाएंगे, अरस्तू हो जाएंगे। तो क्रिएटिव ऑफ जजमेंट का लेखक कौन हो जाएंगे?
तो कौन हो जाएंगे, कांट हो जाएंगे। कांट का जन्म 1724 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कांट का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था 1724 में। क्रोचे का जन्म 1866 में हुआ था, कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। और प्लेटो और अरस्तु दोनों जो है गुरु शिष्य हैं। प्लेटो के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो है, प्लेटो के शिष्य कौन है, अरस्तु है। इनका जन्म, ये दोनों क्या है, कहाँ के, यूनान के हैं। ठीक है, ये चारों लोग जो है दार्शनिक है, कला समीक्षक है, लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। तो इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है, तो इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान। इच्छा पूर्ति का सिद्धांत क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान हो जाएगा। इस क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है, 9 है, 6 है, 10 है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं, कागज पे, दीवार पे, कपड़े पे, पात्रों पे। तो सिंधु घाटी से चित्रांकन से उदाहरण मिलते हैं, किससे मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, पात्रों से मिलते हैं। याद रखिएगा, पात्र मतलब बर्तनों से मिलते हैं। सिंधु घाटी के चित्र जो है कहाँ से मिलते हैं, तो बर्तनों पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाए जाते हैं, माध्यम तान द्वारा, सफ़ेद रंग द्वारा, कागज खाली छोड़ के काले रंग द्वारा। तो पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं तो कागज को खाली छोड़कर, ठीक है, पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं कागज को खाली छोड़कर। चित्र में कितने आयाम होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो चित्र की बात आती है तो 2 आयाम होगा, चित्र में 2 आयाम होते हैं। मूर्ति में 3 आयाम होते हैं, हमारे शरीर जो है 3 आयाम है। तो चित्र में कितने आयाम होते हैं, 2 होते हैं। नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय क्या था, अखेट दृश्य था, युद्ध था, पशु पक्षी था, व्यक्ति चित्र था। तो नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय क्या था, हरिपुरा विषय जो है ना, इसका विषय क्या हो जाएगा, तो हरिपुरा जो चित्र है व्यक्ति चित्र या ग्रामीण दृश्य हो जाएगा, व्यक्ति चित्र या ग्रामीण दृश्य से संबंधित है। नंदलाल बोस जो है, इनका जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। ठीक है, तो हरिपुरा चित्रों का विषय जो था इनका व्यक्ति चित्र या ग्रामीण जीवन था। सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, तान कहते हैं, टीन कहते हैं, शेड कहते हैं। सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों क्या कहते हैं, तो सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों क्या कहते हैं, टिंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ था, चीन से हुआ था, जापान से हुआ था, नीदरलैंड से हुआ था, भारत से हुआ था। तो तेल रंगों का प्रयोग कहाँ से हुआ था, तो तेल रंगों का प्रयोग जो है आपके नीदरलैंड या आयरलैंड से हुआ था। कौन किया था, नीदरलैंड आयरलैंड में जॉन वन आइक बंधुओं ने, जॉन वन आइक बंधु ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत का क्या अर्थ होता है, वर्ण की शुद्धता, तल का गुण, निश्चित आकार वाला क्षेत्र, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पोत का क्या अर्थ होता है, तो पोत के क्या अर्थ होता है, तो पोत का क्या अर्थ हो जाएगा, तल का गुण, याद रखिए क्या अर्थ होगा, तल का गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है, 5वीं गुफा को, 4थी गुफा को, 3री गुफा को, 2री गुफा को। बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है, तो रंग महल जो आपके किस गुफा को बोला जाता है। अब बाघ की किस गुफा में चित्र मिले हैं, तो बाघ के किस गुफा में चित्र मिले हैं, तो 2री और 4थी गुफा में चित्र मिले हैं। लेकिन रंग महल किसको बोलते हैं, 4थी गुफा को बोलते हैं। पहली गुफा जो है गृह गुफा है। ठीक है, तो बाघ में टोटल कितनी गुफा है, टोटल 9 गुफा है। बाघ में टोटल 9 गुफा है। बाघ गुफा की खोज जो है डेंजरफील्ड ने किए थे 1818 में। और बाघ गुफा का पहली गुफा क्या नाम है, गृह गुफा या गोसाई गुफा। दूसरी जो है 5 पांडव गुफा है। तीसरी हाथी खाना, चौथी रंगमहल है, 5वां जो है आपके पाठशाला, 6ठा जो है शिक्षकों का निवास स्थान है। तो बाघ की किस गुफा में रंगमहल के नाम से जानी जाता है, चौथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओस्टवाल रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग है? 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ओस्टवाल रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग हैं? तो ओस्टवाल रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग हैं? तो 4 है, याद रखिएगा। लाल, पीला, नीला और ग्रीन मतलब हरा। तो ये 4 रंग जो है ओस्टवाल ने अपने चक्र में मतलब प्रयोग किए हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अनुपात में नीले और लाल के मिश्रण से उत्पादन होगा। समान अनुपात में नीले और लाल रंग के मिश्रण से उत्पादन होगा मतलब लाल और नीले को जो है बराबर बराबर कलर मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? मैरून बनेगा, नारंगी बनेगा, भूरा रंग बनेगा, बैगनी बनेगा। तो क्या बनेगा? तो नीला और लाल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? समान अनुपात में बैगनी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चारकोल स्टिक है, रंग, ब्रश, ब्लैक जापान, जली हुई लकड़ी। तो चारकोल स्टिक क्या है? तो चारकोल क्या है? लकड़ी, जली हुई लकड़ी है। चारकोल स्टिक क्या है? जली हुई लकड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया था? डोनाटेलो, गिबल्टी, लियोनार्डो विंची, बुनेलेस्की। तो परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया था? कौन हो जाएंगे? बुनेलेस्की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस रस को भावों का राजा भगवान कहा जाता है? रोद रस, हास रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो किस रस को भावों का राजा भगवान या भगवान कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? तो किस रस को राजा या भगवान कहा जाता है? तो श्रृंगार रस, याद रखिएगा। किस रस को भावों का राजा या भगवान कहा जाता है? तो श्रृंगार रस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1824 ईस्वी में किसने अजंता गुफा की आंखों की खोज की? अजंता 1824 में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी? जेम्स तथा अलेक्जेंडर, विलियम रस्किन, फर्गूसन, लामा तारानाथ ने। तो 1824 ईस्वी में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसकी सूचना दी? कौन हो जाएंगे? जेम्स तथा अलेक्जेंडर। 1824 में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी? तो जेम्स तथा अलेक्जेंडर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला का विकास किस काल में हुआ था? गंधार कला का विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, मौर्य काल में, पल्लव काल में, कुषाण काल में। तो गंधार कला का विकास किस काल में हुआ था? गंधार कला का विकास जो है किस काल में हुआ था? कुषाण काल में। कुषाण काल के टाइम क्या है? 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था ये और 300 ईस्वी तक चली थी। 50 से 300 ईसा पूर्व तक ये चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताइए। अकबर है, राजा कृपाल पाल है, राजा संसार चंद है, इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा शैली के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो राजा संसार चंद, याद रखिएगा। कांगड़ा शैली कहाँ चली थी? हिमाचल प्रदेश में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता के चित्र संबंधित है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो अजंता के चित्र जो है आपके एक ही धर्म से है, बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। अजंता के चित्र केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती है आलेखन का, बुद्ध के जीवन का, पशु पक्षियों का, इनमें से कोई नहीं। तो अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती है, किसका करती है? तो क्या हो जाएगा इसका? तो अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती है बुद्ध के जीवन, याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित है अजंता के जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? एनिमेशन, पात्र, लघु चित्र, रेशम, तारपत्र, कागज पर चित्र, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इनमें से कोई नहीं।
अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? तो क्या हो जाएगा? स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला। अजंता जो है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला। तो कलाओं का त्रिवेणी जो है अजंता को बोला जा रहा है। धर्मों का त्रिवेणी जो है आपके एलोरा को बोला जाता है। ठीक है, तो कलाओं में जो है स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला जो है आपकी अजंता में देखने को मिलता है। धर्मों का त्रिवेणी जैसे कि बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म, और जैन धर्म, तीनों धर्मों का चित्रण जो है आपके कहाँ मिलता है? एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन धनुष में कितने रंग होते हैं? इन धनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 12, 3, 8। तो इन धनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, विबग्योर। बैगनी, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, याद रखिएगा इसको। इन दोनों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। 7 कौन कौन से? ये हैं विबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कैलाश मंदिर है एलिफेंटा गुफा में, अजंता गुफा में, बाघ गुफा में, एलोरा गुफा। तो कैलाश मंदिर जो गुफा किस में है? तो आपको पता है कैलाश मंदिर किस में? एलोरा में है। कैलाश मंदिर कब बनी थी? 8वीं सदी में बनी थी। कौन बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कौन बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। चित्र में भार से तात्पर्य है पूरे चित्र का भार, फ्रेम का भार, दृष्टिगत भार, इनमें से कोई नहीं। तो चित्र में भार से तात्पर्य क्या होता है? चित्र में भार से तात्पर्य क्या होता है? चित्र में भार से तात्पर्य क्या होता है? दृष्टिगत भार, याद रखिएगा। चित्र में भार से क्या तात्पर्य होता है? दृष्टिगत भार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भार का संबंध है परिमाण से, संतुलन से, आलोचना से, इनमें से कोई नहीं। तो भार का संबंध किससे है? तो भार का संबंध किससे है? प्रमाण, संतुलन, आलोचना। भार का संबंध जो है आपके संतुलन से है। ठीक है, किससे? संतुलन मतलब बैलेंस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्र में केंद्रीयता प्राय कहाँ होनी चाहिए? चित्र में केंद्रीयता प्राय कहाँ होनी चाहिए? यांत्रिक केंद्र के समीप, यांत्रिक केंद्र पर, नीचे की तरफ। तो चित्र में केंद्रीयता प्राय कहाँ होनी चाहिए? तो चित्र में केंद्रीयता प्राय कहाँ होनी चाहिए? तो यांत्रिक के केंद्र में, याद रखिएगा। यांत्रिक के केंद्र के समीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रूपप्रद कला क्या है? संगीत है, साहित्य है, चित्रकला है। रूपप्रद कला क्या होगा? तो रूपप्रद कला क्या हो जाएगा? चित्रकला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्रकला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव है? कितने संचारी भाव है? 33 है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव है? तो 33 है, याद रखिएगा। कितने हैं? 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकला है दृश्य कला, प्रतिकृति, छवि चित्र। तो चित्रकला क्या है? तो चित्रकला क्या हो जाएगा? दृश्य कला, याद रखिएगा। चित्रकला क्या है? दृश्य कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कला का स्वर्णकाल था। मुगल कला का स्वर्णकाल था अकबर काल, जहांगीर काल, शाहजहां काल, औरंगजेब काल। तो मुगल कला का स्वर्णकाल था, क्या हो जाएगा? तो मुगल कला का स्वर्णकाल याद रखिए, क्या हो जाएगा? शाहजहां, याद रखिएगा। अगर मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल पूछता तो क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएंगे। लेकिन मुगल कला का स्वर्णकाल, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? शाहजहां। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है गुलेर, जंबा, कांगड़ा, बसौली। तो पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष काल क्या हो जाएगा? तो पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष हो जाएगा कांगड़ा शैली। ठीक है, और बसौली जो है पहाड़ी की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। बसौली पहाड़ी की सबसे प्राचीन है। और ये बसौली शैली कहाँ चली थी? आपके जम्मू कश्मीर की है। बसौली शैली कहाँ की है? जम्मू की है। कांगड़ा, चंबा, गुलेर, ये तीनों कहाँ का? हिमाचल का प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अगर पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली कभी पूछता है तो याद रखिएगा बसौली, और चरमोत्कर्ष या सबसे श्रेष्ठ पूछता है तो कंगड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं? दो, अनेक, एक। तो सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लंबवत रेखा व्यक्त करती है विश्राम, शक्ति, उत्तेजना। तो लंबवत रेखा व्यक्त करती है, क्या हो जाएगा? लंबवत रेखा व्यक्त करती है शक्ति, याद रखिएगा शक्ति क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संपूर्ण रोमनस चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक है। मास्टर ऑफ मेडरली, मास्टर ऑफ पेट्रेट, मास्टर ऑफ ताउत, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण रोमनस चित्रकला के प्रमुख चित्रकारों में से एक है, तो कौन हो जाएगा? मास्टर ऑफ ताउत, याद रखिएगा। रोमनस चित्रकार कौन है? मास्टर ऑफ ताउत। रोमनस कला कहाँ चली थी? 11 से 12वीं सदी में चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में प्रारंभ हुई थी। रोमनस चित्रकला जो है आपके स्थापत्य कला के लिए जाने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा कैसी थी? समान विचारधारा, आंशिक रूप से समान विचारधारा, विरोधी विचारधारा, इनमें से कोई नहीं। तो सौंदर्यानुभूति पर भरत मुनि और प्लेटो की विचारधारा क्या है? क्या हो जाएगा? विरोधी विचारधारा, याद रखिएगा। सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा क्या हो जाएगा? एक दूसरे के क्या था? विरोधी। गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा इटली, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस। तो गोथिक कला अगर पूछता है कि गोथिक कला जो है इसका टाइमिंग क्या है, तो 12 से 13वीं सदी ईस्वी में चली थी। ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुई थी? फ्रांस में। ठीक है, लेकिन गोथिक कला जो है एक देश तक नहीं रही, फ्रांस से प्रारंभ होकर कई कंट्री तक गई थी। ठीक है, तो गोथिक कला अगर पूछता है कि गोथिक कला प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। गोथिक कला का टाइमिंग क्या है? 12 से 13वीं सदी है। लेकिन क्वेश्चन कभी आ जाता है गोथिक कला का प्रधान केंद्र, अगर कभी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, प्रधान केंद्र मतलब मुख्य केंद्र, तो क्या हो जाएगा? इटली, याद रखिएगा। प्रधान केंद्र या मुख्य केंद्र कौन सा है? इटली हो जाएगा। लेकिन प्रधान और मुख्य नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मत्स्य उदर की उपमा मनुष्य के किस अंग के लिए दी जाती है? मत्स्य उदर की उपमा मनुष्य के किस अंग के लिए दी जाती है? नेत्रों के लिए, उदर के लिए, अंगुलियों के लिए, कमर के लिए। तो क्या हो जाएगा? नेत्रों के लिए। ध्यान में रखिएगा, किसके लिए? नेत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूर्तिकला की दो अति विशिष्ट कृतियां हैं। राम विष्णु की मूर्ति, दुर्गा लक्ष्मी की मूर्ति, बुद्ध एवं नटराज की मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। भारतीय मूर्तिकला की दो अति विशिष्ट कृतियां हैं, तो क्या हो जाएगा? बुद्ध एवं नटराज की मूर्ति। किसका हो जाएगा? बुद्ध और नटराज की मूर्ति। जल रंग का मुख्य गुण होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, खुरदरा होता है, चिपचिपा होता है। तो जल रंग क्या होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राविधिक कला कहलाती है समान आकार, रचना, निर्मय, प्रमेय। निर्मय को, प्रेमय को, इनमें से कोई नहीं। तो प्राविधिक कला कहलाती है। तो प्राविधिक कला क्या कहलाती है? निर्मय कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल चित्रण के वर्तमान रूप का प्रारंभ हुआ था प्राचीन काल से, 7वीं सदी से, 19वीं सदी से। तो तेल चित्रण के वर्तमान रूप प्रारंभ होता है, क्या हो जाएगा? तो तेल चित्रण के वर्तमान रूप प्रारंभ होता है 15वीं सदी के पूर्वार्ध। ठीक है, और कहाँ पे तेल चित्र का प्रारंभ होता है? नीदरलैंड, आयरलैंड में। कौन करता है? जॉन वन आइकबंधु। ठीक है, जॉन वन आइकबंधु हो जाएंगे, नीदरलैंड, आयरलैंड। और ये टाइमिंग कब बनी थी? 15वीं सदी के पूर्वार्ध। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या के किस हाथ पर या तरफ लिखी जाती है? सीधे हाथ पर, बाएं हाथ पर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? तो ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर लिखी जाती है? तो क्या हो जाएगा? बाएं हाथ की तरफ से याद रखिए। ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर की तरफ लिखी जाती है? तो बाएं हाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज रेखा घोतक है, नाटकीयता, निश्चलता, सक्रियता, इनमें से कोई नहीं। तो क्षैतिज रेखा घोतक है। तो क्षैतिज रेखा घोतक है निश्चलता, याद रखिएगा, निश्चलता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, किसका कथन है? संतयाना, एमर्सन, हर्बर्ट रीड, सर हर्बर्ट रीड, इनमें से कोई नहीं। तो सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, किसका कथन है? तो क्या हो जाएगा? इमर्सन, याद रखिएगा, किसका है? इमर्सन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तक्षण कला कहते हैं मूर्ति कला को, वस्तु कला को, चित्र कला। तक्षण कला किसको बोलते हैं? तक्षण कला किसको बोलते हैं? तक्षण कला किसको बोलते हैं? मूर्ति कला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मूर्ति कला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम बताएं। पाल शैली, कंपनी शैली, जैन शैली, मुगल शैली। राजस्थानी शैली के समकालीन शैली कौन सा हो जाएगा आपके? मुगल शैली। मुगल शैली जो है 16 से 19वीं शताब्दी चली थी। राजस्थानी शैली भी जो है 16 से 19वीं शताब्दी चली थी, तो एक दूसरे के समकालीन हो गई। दक्षिणी शैली भी 16 से 19वीं चली थी। कंपनी शैली प्रारंभ जो है 18 में हुई थी, स्वर्णकाल 19वीं शताब्दी में हुई थी, याद रखिएगा। जैन शैली 11 से 15वीं शताब्दी चली थी। पाल शैली जो है 9 से 12वीं शताब्दी तक चली थी। तो राजस्थानी शैली के समकालीन क्या हो जाएगा? मुगल शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के नाट्यशास्त्र में स्थायी भावों की संख्या है। जब भारत के नाट्यशास्त्र में स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 है। भरत मुनि के अनुसार रस जब 8 है तो अस्थायी भाव भी जो है 8 हो जाएगा। जब रस भरत मुनि के अनुसार जो 8 है तो अस्थायी भाव कितने हो गए? 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है? कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है? टैगोर है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, टॉलस्टॉय, गोथे। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है? कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका एक कथन है, कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का निर्माण काल था 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी, 200 ईस्वी से 700 ईस्वी, 260 से 900 ईस्वी, 700 से 700 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी। क्या हो जाएगा? अजंता गुफाओं का निर्माण काल, ठीक है, कब हो जाएगा? 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 700 ईस्वी तक चली थी, तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अजंता गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। स्थिरता, अस्थिरता, तीसरा प्रफुल्लता। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। तो विलोम त्रिभुज का क्या होता है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? अस्थिरता। ठीक है, कैसे? त्रिभुज आपके ये हो गया, आप ये जो है आपके ऐसे कर दोगे उल्टा हो जाएगा, तो त्रिभुज ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन विलोम मतलब त्रिभुज को उल्टा कर दोगे, अरे यार गलत बना दिया,
ठीक है। तो अस्थिरता हो जाएगा। विलोम त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज है, त्रिभुज सीधा है, ठीक है, लेकिन अगर विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, मतलब उल्टा कर दोगे तो अस्थिरता हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सरस्वती चौक में परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया है? सरस्वती चौकी पर परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया? पुष्प रूप में, चौकोर रूप में, आयत रूप में, बिंदु रूप में। सरस्वती चौकी में परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा बिंदु के रूप में दिखाया गया। सरस्वती चौकी में परम सत्ता के रूप में किस रूप में दर्शाया गया? बिंदु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमुत का अर्थ होता है, हेमुत का अर्थ होता है रसायनकार, चौकीदार, कारीगर, इनमें से कोई नहीं। तो हेमुत का अर्थ क्या होता है? हेमुत का अर्थ कारीगर होता है, याद रखिएगा। हेमुत का अर्थ क्या होता है? कारीगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रोमानेस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पोइट के चर्च, सिस्टाइन चैपल, कोर्टेज की चर्च, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंच रोमानेस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? पोइट के चर्च। ये फ्रेंच रोमानेस कला जो है आपके स्थापत्य कला, वास्तुकला के लिए जानी जाती है। कहाँ की कला है? ये फ्रांस की है। 11 से 12वीं सदी में इसका प्रारंभ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। और ये किस लिए फेमस है? पोइट के चर्च के लिए, मतलब ये वास्तुकला के लिए जानी जाती है रोमानेस कला, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पोइट के चर्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य अंग है दर्शन शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, मनोविज्ञान का। सौंदर्य अंग है, तो सौंदर्य अंग किसका हो जाएगा? सौंदर्य अंग जो है आपके दर्शन शास्त्र का, याद रखिएगा। सौंदर्य अंग किसका है? दर्शन शास्त्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तैल चित्रण विधि का आविष्कारक कौन था? बेलिनी बंधु, करेची बंधु, वनैक बंधु, कोई नहीं। तो तेल चित्रण विधि का आविष्कारक कौन था? तो तेल चित्रण विधि का आविष्कारक कौन हो जाएंगे? वनैक बंधु हो जाएंगे। और तेल चित्रण का प्रारंभ जो 15वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था, और कौन किया था? वनैक बंधु ने किया था तेल चित्रण का प्रारंभ। कहाँ पे? नीदरलैंड या हाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाला मंदिर कहाँ है? सोमनाथ, माउंट आबू, जयपुर, पुरी। तो दिलवाला मंदिर कहाँ है? तो दिलवाला मंदिर आपको पता है माउंट आबू राजस्थान में है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कितने मंदिर के समूह है? 5 मंदिर के समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर चित्रण किस प्रदेश का है? होता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो फर चित्रण जो है आपको पता है राजस्थान का है। फर चित्रण कहाँ का है? तो राजस्थान का है। कामसूत्र में कितनी कलाओं पाई गई है? तो कामसूत्र में कितनी कला है? 64 है, 62 है, 84 है, 72 है। तो कामसूत्र में कितनी कलाओं की प्रयोग हुआ है? तो 64। कामसूत्र किसने लिखा है? वत्सायन ने। कामसूत्र पर टीका किसने लिखा है? यशोधर पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, यशोधर पंडित, लम्मा तारानाथ, भरतहरि ने। तो क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने जो है कितने रसों को बताया था? 8 रसों बताया था। अस्थायी भाव कितने बताया था? 8। संचारी भाव कितने हैं? 33 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का था, सुकरात था, हेगल था, क्रोचे का था। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था अस्पा। ठीक है, अस्पा में बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सुकरात का शिष्य प्लेटो है। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु है। अरस्तु का शिष्य कौन है? अलेक्जेंडर है। अब गुरु की बात करते हैं। अलेक्जेंडर के गुरु कौन है? अरस्तु है। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो है। प्लेटो का गुरु कौन है? सुकरात है। तो यहाँ पूछा है क्या? प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का, अरस्तु किसका शिष्य है? शिष्य पूछा है। अरस्तु जो है आपके प्लेटो का शिष्य है। ठीक है। सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो है। याद रखिएगा। तो ये तीनों, ये दोनों कहाँ के? सुकरात और प्लेटो कहाँ के? यूनान के हैं। यूनान के हैं। हीगल कहाँ के? जर्मनी के हैं। हीगल जो है आपके जर्मनी के हैं। क्रोचे कहाँ के? इटली के हैं।
चारों क्या है, दार्शनिक कला समीक्षक लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक्रेलिक रंग की योग्यता है देर से सूखना, जल्दी से सूखना, रंग विन्यास उन्नयन के लिए उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या होता है, जल्दी सूखना। मतलब एक्रेलिक कलर जो है वाटर कलर से किया जाता है, ऑयल कलर दोनों से किया जा सकता है, लेकिन जल्दी सूखता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है, कोलकाता में, मद्रास में, दिल्ली में, मुंबई में। तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पर्दाज तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया, अभ्रंश शैली में, मुगल शैली में, कालीगढ़ शैली में, मार शैली। तो पर्दाज का जो है टेक्निक जो है किस शैली में हुआ था, तो जहांगीर के समय में हुआ था, किस शैली में हुआ था, मुगल शैली में। पर्दाज टेक्निक जो है जहांगीर के समय में हुआ था, और कौन किया था, किस शैली में हुआ था, मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ईवी हेबल द्वारा, गगननाथ टैगोर द्वारा, अवनीनाथ टैगोर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। तो वर्ष 1907 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। तो कब की, किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, ईवी हेबल, गगननाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, गगननाथ टैगोर मारिएगा, ठीक है। अगर DSSB में कभी आता है तो अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे, और दोनों रहते हैं ऑप्शन में, ठीक है। गगननाथ भी रहेंगे, अवनीनाथ टैगोर भी रहेंगे, ठीक है। तो क्या मारेंगे आप, गगननाथ टैगोर। अगर गगननाथ टैगोर नहीं रहते हैं तो दूसरे नंबर पे क्या मारेंगे आप, अवनीनाथ टैगोर। गगननाथ टैगोर पहले हो जाएंगे, जब गगननाथ नहीं होंगे तो अवनीनाथ टैगोर को मान लीजिएगा। ईवी हेबल भी जो है आपके ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ की स्थापना में योगदान दिए थे। टोटल कितने थे इसमें सदस्य, 35 सदस्य थे। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी में टोटल कितने सदस्य थे, 35 थे। 30 विदेशी थे, 5 भारतीय थे, ठीक है। 30 विदेशी थे, 5 भारतीय थे। वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, गगननाथ टैगोर। नायका भेद चित्रण किस शैली में हुआ था, जनता में, जैन में, मुगल में, पहाड़ी में। तो नायका भेद चित्रण किस शैली में हुआ था, तो नायका भेद का चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ था, पहाड़ी में कांगड़ा के अंतर्गत, कांगड़ा शैली में हुआ था, पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी किस कला शैली की चित्रण विषय वस्तु थी, बनी ठनी किस कला शैली के चित्रण विषय वस्तु थी, किशनगढ़, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर। तो बनी ठनी जो है किस कला शैली से संबंधित थी, तो किशनगढ़ याद रखिएगा। कौन बनाया था, निहाल चंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के पिरामिड 7 आश्चर्यों में से एक है, चीन, गीजा, जापान, ग्रीक। तो कहाँ के पिरामिड 7 आश्चर्यों में से एक है, तो क्या हो जाएगा, गीजा। गीजा का पिरामिड जो है आपके मिस्र में है, ठीक है। और 7 आश्चर्यों में से गीजा का पिरामिड भी आते हैं। ये सब किसके हिस्से हैं, रेखा, रंग, रूप, पोत, ठीक है। ये सब किसके हिस्से, कला के तत्व है, कला सिद्धांत के हैं, षडंग के हैं, रस के हैं। तो ये सब किसके हिस्से हैं, तो ये जो है रूप, रंग, रेखा, पोत जो है आपके कला का तत्व, याद रखिए किसके तत्व हैं, कला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शीतल रंग ग्रुप है, पीला रंग, नारंगी, नीला, हरा, नीला, बैगनी, पीला, नीला, लाल, हरा, नारंगी, लाल। तो कौन सी रंग जो है शीतल रंग है, मतलब ठंडा रंग की बात कर रहे हैं। तो कौन सी रंग जो है आपके ठंडा है, तो नीला, हरा, नीला, बैगनी, ये जो है आपके शीतल रंग यानी ठंडा रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ था, 1750 में, 1800, 1914 में, 1924 में, 1863 में। तो प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ था, 1863 में। कौन किया था, माने ने, ठीक है। कौन किया था, माने ने। प्रभाववाद का बीजारोपण कहाँ कब हुआ था, 1863 में। कौन किया था, माने ने। प्रभाववाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था, फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन थी, मेरी कैसार्ट, मेरी सोट, रोसिटी। तो प्रभाववाद के एकमात्र महिला चित्रकार कौन थी, तो महिला कलाकार कौन हो जाएंगे, मेरी कैसेट। मेरी कैसेट जो है जो प्रभाववाद के कलाकार जो देगा हैं, एडगर देगा, उनकी शिष्या थी मेरी कैसेट। कहाँ की थी, अमेरिका की थी। मेरी कैसेट जो है कहाँ की है, ये अमेरिका की थी, अमेरिका के महिला कलाकार थी, अमेरिका के थी। और प्रभाववाद में जो है
ये क्या थी, महिला कलाकार थी। प्रभाववाद का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रभाववाद की एक महिला चित्रकार कौन थी, मेरी कैसेट, जो अमेरिका की थी, और प्रभाववाद का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था। कियोस में मानव श्रृंगार, सीओ में नर श्रृंगार किस कलाकार का चित्र है? तो क्या हो जाएगा, जेरिको मिले देलाक्रा दोमियो। कियोस में मानव श्रृंगार, सीओ में नर श्रृंगार किस कलाकार की कृति है? तो किसका हो जाएगा, देलाक्रा, याद रखिएगा। किसकी कृति है, देलाक्रा का है, ठीक है। देलाक्रा किस बात के कलाकार हैं, स्वच्छंदतावाद, रोमांसवाद, रोमांटिज्म। कोई नाम अलग अलग, ठीक है। रोमांसवाद बोलिए, स्वच्छंदतावाद बोलिए, रोमांटिज्म बोलिए, कि उस बात के कलाकार है। देलाक्रा का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था, ठीक है। कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। दोमिये भी फ्रांस के हैं, ये यथार्थवाद के कलाकार, सॉरी यथार्थवाद के कलाकार है दोमिये। और कियोस में मानव श्रृंगार या सीओ में नर श्रृंगार किसकी है, देलाक्रा की। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक्रेटिस की मृत्यु चित्र किस बात का है, प्रभाववाद का है, रोकोको का है, यथार्थवाद का, नवशास्त्रीयवाद का है? तो सैक्रेटिस की मृत्यु किस बात के किस बात का है? तो किस बात का है, तो किस बात का हो जाएगा, सैक्रेटिस की मतलब सुकरात की मृत्यु। सैक्रेटिस मतलब सुकरात की मृत्यु किस बात की चित्र है, नवशास्त्रीयवाद। नवशास्त्रीयवाद में कौन बनाया था, जाक लुइस दाविड, मतलब डेविड या डाविड बनाए थे ये, सैक्रेटिस की मृत्यु। और प्रभाववाद, रोकोको, यथार्थवाद, नवशास्त्रीयवाद, ये चारों वाद कहाँ का है, फ्रांस का है। याद रखिएगा, चारों कहाँ का है, फ्रांस के। रोकोको शैली जो स्थापत्य कला शैली के लिए जानी जाती है, ठीक है। और ये चारों प्रभाव, रोकोको और यथार्थवादी, नवशास्त्रीयवादी, चारों बात जो है आपके फ्रांस का है। इमानुएल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है, भाव है, अंतर्ज्ञान है, लय है, रस है? इमानुएल कांट इसलिए जाने जाते हैं, दार्शनिक है, कला समीक्षक है, ठीक है, और लेखक हैं। तो इमानुएल कांट की हम बात करते हैं तो क्या है ये, इन्होंने, इनकी आधार क्या है? तो इमानुएल कांट के सिद्धांत का आधार अंतर्ज्ञान, याद रखिएगा। इमानुएल कांट का जन्म 1724 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और इनका सिद्धांत क्या हो जाएगा, अंतर्ज्ञान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? सुकरात, ठीक है, यूनान, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, ठीक है। तो सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था, क्या हो जाएगा, सुकरात कहाँ के हैं, यूनान के, प्लेटो के गुरु हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अवयव हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अवयव हैं? अलंकार, ध्वनि, रस, उक्रांति। तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव किसके अवयव हैं? तो क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव जो है आपके किसके अवयव है? तो रस का है, ठीक है। किसका हो जाएगा, रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय की 3 पुजारी चित्र किस माध्यम में बनाई गई है? तैल रंग, बाटिक रंग, एक्रेलिक रंग, टेम्परा। तो यामिनी राय के आपको पता है, यामिनी राय जो आपके टेम्परा माध्यम में काम करते हैं, मुख्य रूप से इनकी टेम्परा है। चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, लोक शैली के लिए रूप में जाने जाते हैं, चित्रकार में लोक चित्रकार के लिए यामिनी राय जाने जाते हैं। यामिनी राय जो है आपके पता है लोक चित्रकार हैं तो टेम्परा में काम किए। यामिनी राय जो है टेम्परा में काम किए। 3 पुजारी याद रखिएगा, इनका सारा पेंटिंग जो है तेल माध्यम में। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस बात को इंधनुषीय बात के नाम से पुकारा जाता है? इनमें से कौन सी बात है जिसको इंधनुषीय बात के नाम से जाना जाता है? यथार्थवाद, रोकोको, प्रभाववाद, रोमांसवाद। तो कौन सी बात है जिसको इंधनुषीय बात के नाम से जाना जाता है? प्रभाववाद। प्रभाववाद को जो है इंधनुषीयवाद के नाम से जाना जाता है। रोमांसवाद को स्वच्छंदतावाद, रोमांटिज्म, ठीक है, या रोमांसवाद के नाम से जाना जाता है। तो रोमांसवाद, प्रभाववाद, रोकोको, यथार्थवाद, ये चारों शैली जो है कहाँ चली थी? फ्रांस की है। चारों जो है आपके फ्रांस की है, ठीक है। ये चारों जो है आपके पूछा जा सकता है, यथार्थवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था, रोकोको शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था, प्रभाववाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था, रोमांसवाद के प्रारंभ पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, चारों फ्रांस का है। कोलकाता ग्रुप की स्थापना, कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई थी? रामकिंकर वैद, देवी प्रसाद, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता।
तो कोलकाता ग्रुप की स्थापना किसके दौरान की गई थी? तो क्या हो जाएंगे? प्रदोष दास गुप्ता। कोलकाता ग्रुप को ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका स्थापना 1943 में हुआ था। चाहे कोलकाता ग्रुप बोलिए, ग्रुप 43 बोलिए, इसका स्थापना 1943 में हुआ था। कौन किया था? प्रदोष दास गुप्ता। पहले नंबर पर प्रदोष दास गुप्ता है। अगर प्रदोष दास ऑप्शन में नहीं है तो नीरज मजुमदार को भी सही मान लिया जाता। तो यहाँ पूछा है कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार द्वारा किया जाता? प्रदोष दास। प्रदोष दास मूर्तिकार के लिए फेमस है। इनका जन्म 1912 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। प्रदोष दास के गुरु जो है देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। धनराज भगत का जन्म 1917 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। क्या है धनराज भगत? तो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी के जन्म जो 1899 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। रामकिंकर बाई का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। ये भी मूर्तिकार है। इनका जन्म बंगाल के बकुरा के जुगीपारा में हुआ था। तो कोलकाता ग्रुप के संस्थापक किस कलाकार की है? तो प्रदोष दास गुप्ता है, ठीक है। तो आपका जो है 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग, हाँ, मेरा ये जो है हम लोगों ने मतलब अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों के लिए कुछ ऑफर है टेस्ट पे, ठीक है। आप जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो टेस्ट अपन क्लासेस के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जो आप लोगों को जो है अभी दशहरा ऑफर में आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। दशहरा ऑफर जो है 4 तारीख तक ले जो है आप ये टेस्ट पेपर खरीद सकते हैं 334 रुपया में, ठीक है। आप टेस्ट किस किस का अवेलेबल है आपके पास? डीएसएसबी का है, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी का, यूपी टीजीटी का है और यूपी पीजीटी का है। आप यूपी टीजीटी पीजीटी अभी आगामी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो अभी जो आप खरीद लोगे, मतलब 4 तारीख के पहले तक खरीद लेते हो आप, तो 334 रुपया में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 100 रुपये के कूपन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। चाहे टीजीटी लीजिए चाहे पीजीटी में लीजिए, दोनों पेपर जो है टीजीटी और पीजीटी का पेपर, दोनों पेपर अलग है। मॉडल पेपर भी अलग है, बैक पेपर भी अलग है, टॉपिक वाइज जो है कुछ पेपर जो सेम है। इसलिए आप ये समझने की गलती मत करिएगा कि टीजीटी ले लेंगे तो हमारा पीजीटी निकल जाएगा, पीजीटी ले लेंगे तो टीजीटी निकल जाएगा। दोनों का लेवल अलग है। इसलिए आप कोशिश करिएगा टीजीटी की तैयारी करें तो टीजीटी का परचेज करिए, पीजीटी की कर रहे हैं तो पीजीटी करिए, ठीक है। अगर दोनों को कर रहे हैं तो दोनों का पेपर ये ध्यान में रखिएगा, दोनों अलग है। अभी दशहरा ऑफर चल रहा है, 333 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टीजीटी और पीजीटी का टेस्ट पेपर अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी तो आपको 334 रुपये में मिल जाएगा। आप दशहरा कूपन अगर लगाते हो तो अब एप्लीकेशन पे विजिट करना, वहाँ पे दशहरा कूपन ऐड कर देना, 334 में मिल जाएगा। लेकिन अब 4 तारीख से जो है ये प्राइस जो है आपका फिर ओरिजिनल हो जाएगा, कितने? 439 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पे विजिट करते हैं। अगर आप नहीं भी लेना चाहते, आप चाहते हैं फ्री टेस्ट लगाए, तो टेलीग्राम पे आप सभी के लिए जो फ्री टेस्ट स्टार्ट हो गया है। टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट मिल रहा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आप टेस्ट जो देंगे वो आप एप्लीकेशन से ही देंगे। लिंक जो है आपके टेलीग्राम पे मिलेगा और टेस्ट जो है आप एप्लीकेशन से देंगे। इसलिए टेस्ट जो आपको फ्री टेस्ट जो मिलेगा आप एप्लीकेशन से ही दीजिएगा, ताकि जो है उसमें गलत और सही आप आराम से देख सको, स्कोर भी दिख जाएगा। टेलीग्राम में आपको ये सब नहीं दिखेगा। टेस्ट आप दे सकते हैं लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आया है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।